हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लेंसिचेन और विहिंग बात करने के लिए गार्डन में गए थे। तभी लेंसिचेन विहिंग से कहते हैं, मैं अपने अंकल के बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। विहिंग कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब लेंसिचेन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक्चुअली अंकल वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव हैं। जब से मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ है तब से वांगजी चुप रहने लगा है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने उसे हंसते हुए देखा हो। वो घर में भी बहुत कम आता है, लेकिन जब से आप उसकी लाइफ में आए हैं वो खुश रहता है। लगभग 10 सालों में ये पहली बार था जब उसने मुझसे कोई एडवाइस मांगी थी। आप सोच भी नहीं सकते वो आपको कितना पसंद करता है। ये बात अंकल भी जानते हैं, बस वो डरे हुए हैं कहीं आप वांगजी को हर्ट ना कर दो। तभी विहिंग कहता है, चिंता मत करिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरे लिए वांगजी मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस थिंग है और मैं चाह कर भी उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। अब कुछ देर बाद वो लैंड मैंशन से आ गए थे। वांगजी और विहिंग कार में बिल्कुल साइलेंट थे। विहिंग महसूस कर सकता था कि वांगजी आज कुछ परेशान है, पर उसने पूछा नहीं। अब वो दोनों वेंचिंग के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। जैसे ही विहिंग ने वांगजी को गुड नाइट विश कर कर डोर ओपन किया, विहिंग बाहर जाता इससे पहले ही वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर विहिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और उसने पूछा, लंजा, कुछ बात है? लेकिन वांगजी हेसिटेट कर रहा था। फाइनली उसने कहा, क्या तुम आज मेरे अपार्टमेंट में रुक सकते हो? ये सुनकर तो विहिंग के स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लगी थी, लेकिन उसे पता था अगर वो गलती से भी वांगजी के साथ रुक गया तो वेन्निंग उसका सर खा जाएगा। वो जाना चाहता था पर उसे मना करना पड़ा। अब वांगजी को भी विहिंग को मनाना आता था। उसने पाउटी फेस बनाया और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता तो मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों होगी। ओके, गुड नाइट। इतना कह के उसने विहिंग का हाथ छोड़ दिया। ये सब वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो बहुत दुखी हो। विहिंग बेचारा उसके बॉयफ्रेंड कार्ड में फंस गया था। उसने प्यार से वांगजी का फेस पकड़ा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता? और रही बात वेन्निंग की, वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी प्रायोरिटी है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? वांगजी जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देता है। विहिंग कहता है, ओके। इतना कहकर जैसे ही वो उसे किस करने वाला था तभी पीछे से किसी ने उसके सर में चोट से हिट किया। जब उसने अपना सर सहलाते हुए पीछे देखा तो कार की बैक सीट में वेन्निंग था, जो उन दोनों को गुस्से में देख रहा था। विहिंग अपना सर सहलाते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वेन्निंग, जो उन्हें गुस्से में देख रहा था, वो अपने हाथों को फोल्ड करके कहता है, सीरियसली, क्या तुम नहीं जानते कि मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ? और वैसे भी तुम तो कह रहे थे कि मेरा छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम मेरी सेंट पहचान लेते हो। अब ये सुनकर वांगजी विहिंग को गुस्से में देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, तो तुम इसकी सेंट भी पहचान लेते हो? वांगजी का गुस्सा देखकर उसका चेहरा पेल पड़ गया था। उसने वेन्निंग को चुप कराते हुए कहा, शट अप वेन्निंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो प्यार से वांगजी की शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता है, एक्चुअली जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे किसी और की सेंट नहीं आती, इसलिए मुझे वेन्निंग के बारे में पता नहीं चला। लेकिन वांगजी को वेन्निंग की बात पर बहुत गुस्सा आ गया था। उसने विहिंग से गुस्से में कहा, मुझे लगता है काफ़ी रात हो गई है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। विहिंग समझ गया था कि वांगजी अपसेट हो गया है, पर वो वेन्निंग के सामने कर भी क्या सकता था, इसलिए वो बेचारा चुपचाप वहाँ से चला गया। लगभग 2 घंटे बाद जब वांगजी अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में था,
वो विहिंग को बहुत मिस कर रहा था। तभी उसे किसी ने पीछे से हग कर लिया और वो उसे नेक पर सॉफ्ट किसेस करने लगा, जिससे वांगजी के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई थी। जब उसने पलट के देखा तो ऑफकोर्स वहाँ पर उसका विहिंग था, जिसके चेहरे पर एक बनी स्माइल थी जो सिर्फ उसके लंजा के लिए है। तभी विहिंग पाउट बना के कहते हैं, आई एम सॉरी लंजा, एक्चुअली वेन्निंग की वजह से मुझे जाना पड़ा। ये सुनकर वांगजी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई। विहिंग ने जब ये नोटिस किया तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? लेकिन वांगजी के दिमाग में कुछ चल रहा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसने विहिंग को टाइट पकड़ लिया। अब विहिंग समझ गया था कि कोई बात ज़रूर है, इसलिए वांगजी ऐसा बिहेव कर रहा है। वो वांगजी को सहलाने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? लेकिन वांगजी ने विहिंग को पकड़ा और उसके फेस में बहुत सारे किसेस करने लगा, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे। अब फाइनली उसने विहिंग से पूछ ही लिया। उसने कहा, जब तुम्हें ब्लड मिल जाएगा तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? ये बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। फाइनली अब विहिंग को पता था कि वांगजी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। उसने वांगजी की तरफ एक स्माइल करी, हालांकि ये एक फेक स्माइल थी। उसने वांगजी को एक लॉन्ग किस किया और कुछ देर बाद किस ब्रेक करके कहा, स्टूपिड, क्या करूं मैं तुम्हारा? लेकिन वांगजी उसे कंफ्यूज लुक दे रहा था। फिर विहिंग ने कहा, एक बात बताओ, जिसके पास तुम्हारा जैसा पार्टनर है जो बहुत केयरिंग और लवली है, तो ऐसे पार्टनर को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। शायद तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। विहिंग की बातें सुनकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। इस बार उसने विहिंग को किस किया। कुछ देर बाद वांगजी एक्साइटमेंट में पूछता है, तो सच में क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? विहिंग नोट करता है। उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो तो चाहकर भी वांगजी के पास नहीं रह सकता, लेकिन उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो वांगजी को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। तभी कुछ देर के पॉज के बाद वांगजी ने कहा, मैं तैयार हूँ, तुम मेरा ब्लड ले सकते हो। ये सुनकर विहिंग शॉक में था। उसने पूछा, तुम्हें किसने बताया? क्या तुम्हें वेन्निंग ने बताया? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे सावली ने बताया। उसने कहा कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मेरा ब्लड अपने प्लेनेट में ले जाना है। लेकिन विहिंग उसे मना कर देता है। वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा। इससे ज़्यादा वो कुछ और बोलता, वहाँ वेन्निंग आ गया था। उसने ज़ोर से कहा, जब वो खुद ब्लड देने को तैयार है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? लेकिन विहिंग वेन्निंग की तरफ देखकर ग्लेयर कर रहा था। लेकिन वेन्निंग वांगजी को कहता है, विहिंग के कट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। विहिंग की पावर अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन विहिंग उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ और लंजा को अपना ब्लड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वांगजी ने भी जीत पकड़ ली थी। विहिंग ने उसे लाख मना किया, लेकिन वो नहीं माना। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 दिन बाद वांगजी का ब्लड लेंगे। अब 2 दिन के बाद वांगजी उसके साथ नहीं होगा, ये सोचकर भी विहिंग के दिल में एक शार्प पेन हो रहा था। उस टाइम से विहिंग ने वांगजी को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था। वो दोनों अब सेम बेड में सोने भी लगे थे। विहिंग वांगजी को इतना टाइट हक करके सोता था जिससे उसे सांस भी मुश्किल से आती थी। और वांगजी को समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा चिपकू कैसे हो गया। अब फाइनली 2 दिन बीत चुके थे। वांगजी ने हॉस्पिटल से लीव ले ली थी। वेन्निंग ने अपने रूम में एक आर्टिफिशियल लैब बना ली थी। उसने वांगजी से अपनी शर्ट खोल के बेड में लेटने को कहा। विहिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जब वांगजी ने
उसे अपना हाथ छोड़ने को कहा, विहिंग का दिल जैसे 100 टुकड़ों में टूट गया था, क्योंकि वांगजी के साथ उसके ये आखिरी पल थे। दूसरी तरफ वांगजी था, जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो सोच रहा था जब उसे होश आएगा तो विहिंग उसके सामने होगा। वो पीसफुली बेड में लेट गया। वैन निंग ने उसकी बॉडी में कुछ वायर अटैच करे, फिर उसे एक इंजेक्शन दिया गया जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था। अब उन्हें 2 मिनट के अंदर वांगजी का ब्लड लेना था, फिर उसे एंटीडोट देना था। लेकिन जब वैन निंग ने उसका ब्लड निकाला, उसने वांगजी को बिना एंटीडोट दिए ही पैरामीटर को ऑन कर दिया, जिससे उस रूम में एक ब्लू लाइट का सर्कल बन गया था और उन्हें 30 सेकंड के अंदर उस सर्कल के अंदर जाना था, क्योंकि 30 सेकंड के बाद वो सर्कल गायब हो जाता और वो अर्थ में ही रह जाते। वैन निंग जब विहिंग का हाथ पकड़कर उसे सर्कल की ओर ले जाने लगा तो विहिंग ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम उसे एंटीडोट क्यों नहीं दे रहे? अब वांगजी की हालत खराब होने लगी थी। उसकी पल्स रेट गिरती जा रही थी। जो पॉइजन उन्होंने वांगजी को दिया था अब वो असर करने लगा था। विहिंग वैन निंग से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी उसे एंटीडोट दो। पर वैन निंग उसे मना कर देता है। वो विहिंग से कहता है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन विहिंग ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊं, पर मैं लंजा को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम उसे जल्दी एंटीडोट दो। अब सिर्फ 25 सेकंड बचे थे। वैन निंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है। ये सुनकर विहिंग की बॉडी जैसे नम हो गई थी। उसे बस इतना पता चल रहा था कि उसके आंसू कंटिन्यू बह रहे हैं। वैन निंग कहता है, मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं इसका एंटीडोट नहीं बना पाया, इसलिए मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। उसने विहिंग का हाथ पकड़ा और उसे सर्कल की ओर ले जाने लगा, लेकिन विहिंग फिर से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, क्या इसका कोई तरीका नहीं जिससे मैं वांगजी को बचा सकूं? अब सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। वैन निंग उससे गुस्से में कहता है, अपना पागलपन बंद करो। लेकिन विहिंग उसके सर में तो जैसे खून सवार हो गया था। उसने वैन निंग को वार्निंग देते हुए कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था जो शायद ही वैन निंग ने कभी देखा हो। लेकिन वैन निंग को अपनी कोई चिंता नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ विहिंग की। उसने झूठ बोला क्योंकि विहिंग वांगजी का खून लेने से मना कर रहा था। लेकिन विहिंग के आंसू देखकर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने झूठ बोलकर गलती कर दी। दूसरी तरफ विहिंग था जो चिल्लाते हुए पूछ रहा था, वांगजी को मैं कैसे बचा सकता हूँ? अब सिर्फ 15 सेकंड बचे थे। फाइनली वैन निंग ने कहा, उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ एनर्जी देनी होगी। इससे पहले विहिंग कुछ करता, वैन निंग ने उसका हाथ टाइट पकड़ लिया। वो रोते हुए कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो विहिंग, लेकिन मैं एक ह्यूमन के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। उसने विहिंग के नेक में पीछे से एक हिट किया जिससे वो बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ लंजा था जो हर पल अपनी सांसें खो रहा था। अब उस बात को 6 महीने बीत चुके थे। वांगजी कोमा में था, लेकिन वो अपनी आसपास की आवाज़ों को सुन सकता था। इन 6 महीनों में उसने विहिंग की आवाज़ नहीं सुनी। शायद एक ये भी वजह थी जो उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। इसके बाद आई थिंक 1 या 2 पार्ट और होंगे, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कि जब आप कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में बताना, एंड मैं अगला वीडियो कौन सा